अगर माना जाए तो पूरी मठ के अधीन ही आता है। बांग्लादेश भी अधीन है, काशी है ना। हाँ। पूरे विश्व का 1/4 हिस्सा पूरी पीठ के अधीन है। भगवान शंकराचार्य ने नेपाल को भी पूरी पीठ के अधीन ही रखा। इतना ही नहीं, 4 कुंभ में एक कुंभ एक शंकराचार्य के क्षेत्र में आते हैं। प्रयाग तो हमारा क्षेत्र है, तो काशी भी पूरी पीठ का ही क्षेत्र है। यहाँ के मान्य पंडित जितने हैं वो भले ही समझते हो कि शंकराचार्य उनके अधीन होते हैं। आई एम द मेकर ऑफ शंकराचार्य, एक पंडित भले ही माने, वस्तु स्थिति यह है कि काशी तक ही नहीं, प्रयाग तक पूरी पीठ का क्षेत्र है। पूरा नेपाल तो भगवान शंकराचार्य ने पूरी पीठ के अंतर्गत माना। आज जो बांग्लादेश है वो भी पूरी पीठ की सीमा में ही है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उन पे बीत रहा है, इस पर आपका राय, आपका दर्शन क्या होगा? वस्तुस्थिति यह है कि थोड़ा विचार कीजिए। 1840 तक पंजाब के राजा जो रणजीत सिंह थे, उनके राज्य की सीमा आज जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, कभी काबुल गांधार भी कहते थे, वहाँ तक थी। जम्मू कश्मीर का शासन भी उनके अधीन था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान को भारत से पृथक किया, फिर बर्मा को भारत से पृथक किया, फिर श्रीलंका को भारत से पृथक किया, फिर जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं उसका नाम भी एक पाकिस्तान ही था, जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं वो भी पाकिस्तान। ये भी भारत के विखंडित भूभाग हैं। अंग्रेज़ों ने इनको भारत से पृथक किया। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक 13 बार भारत का विभाजन किया। 13 बार स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक भारत का विभाजन किया है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन भारत का भूभाग, सीमावर्ती भूभाग पड़ोसी राष्ट्र की ओर खिसकता न हो या खिसकाया न जाता हो। अब हमारे क्षेत्र में है, हमें अपने दायित्व का विज्ञान भी है, लेकिन अंग्रेज़ों की यह कूटनीति थी कि जो सार्वभौम गुरु शंकराचार्य होते हैं उनका वर्चस्व बिल्कुल भारत में न रहे, नेपाल आदि में न रहे। उन्होंने इस 21वीं शताब्दी में भी पोप महोदय को सार्वभौम रिलीजन पंथ या मजहब के गुरु के रूप में ही नहीं, एक राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष के रूप में भी विद्यमान रखा है। पोप का सम्मान उनके यहाँ है, लेकिन भारत में उन्होंने किसी राजनेता को प्रधानमंत्री बनाया अपने अनुकूल, वहाँ किसी एक राजनेता को आध्यात्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित करवाया। अंग्रेज़ों का यह लक्ष्य था कि शंकराचार्य के आध्यात्मिक नेतृत्व से भारत विहीन हो जाएगा, अपने आप या अपने अस्तित्व आदर्श को खो देगा। आज अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी दृष्टि में शंकराचार्य मार्गदर्शन देने योग्य हैं, यही नहीं तथ्य। वो जानते हुए भी हम लोगों से कोई परामर्श लेने, मार्गदर्शन लेने नहीं आते। वो अपने को अंदर से शंकराचार्यों के नियामक भी मानते हैं। और एक बहुत विचित्र बात है कि अपने दल के कार्यकर्ता जो उनके हैं वो संत बनाकर घुमाए जाते हैं, तो संतों के भी नियामक हो गए या नहीं। उनकी दृष्टि यही है कि शंकराचार्य भी उनसे नियंत्रित हों। साथ ही साथ मठ मंदिर, हमारे शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के जो संस्थान, उस पर भी आज शासन तंत्र का अधिकार हो गया है। और शासन तंत्र का पर अधिकार व्यापार तंत्र का है। और शासन तंत्र, व्यापार तंत्र जो भारत का, उसका अधिकार गुप्त या प्रकट क्रिश्चियन तंत्र का है। तो भारत घोर परतंत्र राष्ट्र है। हम अपने दायित्व को जानते हैं। धन मान का संकलन करने के लिए हम शंकराचार्य नहीं हुए हैं और प्रतिक्षण अपने दायित्व के निर्वाह में संलग्न नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शासन तंत्र ही हमको सहन करना नहीं पसंद करता। शासन तंत्र अगर चाहता है कि शंकराचार्य बने रहें तो उनके कार्यकर्ता किसी न किसी पार्टी के यंत्र बन के काम करें, ताकि उनकी वाणी में दम न रहे, शक्ति न रहे। इसलिए शासन तंत्र के द्वारा अत्यंत उपेक्षित नहीं, पूरी पीठ तो अत्यंत प्रताड़ित है। उसका उदाहरण है उड़ीसा सरकार ने अभी सामान्य महंत के साथ जो व्यवहार किया, वही पूरी पीठ के शंकराचार्य की जो जमीन थोड़ी सी बच गई थी मठ की, वो भी अपने अधीन कर दी।
और जगन्नाथ मंदिर के द्वारा शंकराचार्य का मठ और शंकराचार्य संचालित होंगे। तो जगन्नाथ मंदिर मुख्यमंत्री के द्वारा एक प्रकार से संचालित है, समझ गए ना। यहाँ तक इन उन्मादी राजनेताओं का मनोबल बढ़ गया है कि शंकराचार्य बिल्कुल अस्तित्वहीन हो जाएं। जिस पार्टी का उड़ीसा में शासन हो उसी के कार्यकर्ता शंकराचार्य मंत्र बनाकर घुमाए जाएं। जो अत्याचार अन्याय इन पीठों के साथ स्वतंत्र भारत में हो रहा है, वो अत्याचार अन्याय परतंत्र भारत में भी नहीं हुआ। विशेषकर पुरी के शंकराचार्य के साथ जो अत्याचार का परिचय दिया जा रहा है, अमानसिक व्यवहार किया जा रहा है, वो तो हम कह नहीं सकते। इसलिए हमने संकेत किया। हमको मालूम है कि बांग्लादेश हमारे शासन क्षेत्र अंतर्गत है, लेकिन हम भी चुप नहीं हैं। बम गोले बारूद से तो हमारा कोई परिचय नहीं है। प्रहलाद के मार्ग पर चलकर हम भी स्वस्थ व्यूहरचना करने में और भारत को अखंड करने का जो भी मानवोचित धरातल पर मार्ग हो सकता है उसे प्रशस्त करने में दिन रात लगे।